सिर्फ 3 जगहें होंगी, जन्नत, जहन्नम और पूल सिरात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत पूल सिरात को तय करेंगे। क़यामत के दिन जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पूल सिरात पर से गुजरना होगा। वहां सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुंचने के लिए लाज़मन जहन्नम के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसका नाम पूल सिरात है। हदीस में आता है 500 साल की मसाफत है कि अगर एक तेज रफ्तार घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से भागे तो वो 500 साल में इसे पार करेगा। उस 500 साल वाले पुल को हर कोई अपने अमाल के हिसाब से तय करेगा। इस पर से गुजर कर जब इस पार पहुंचेंगे, वहां जन्नत का दरवाजा होगा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। पूल सिरात इन सिफात का हामिल होगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा और सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे जहन्नम भी निहायत तारीखी में होगी, सख्त बिखरी हुई और गजबनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से इसकी रफ्तार हल्की हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जिस शख्स के गुनाह कम होंगे, इसकी रफ्तार पूल सिरात पर काफी तेज होगी। इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे होंगे और उसके नीचे कांटे बिछे होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपने अमाल की वजह से इससे मुतासिर होंगे। जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे उनके पांव फिसलेंगे और वो जहन्नम के गड़े में गिरते चले जाएंगे। उनकी बुलंद चीख और पुकार से पूल सिरात में और दहशत तारी होगी। पूल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। जब हम पूल सिरात पर पहला कदम रख रहे होंगे तो इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों की सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे। इस दिन हर बंदा अपने माँ बाप को इस पूल सिरात से गुजरता देखेगा, लेकिन इस दिन उनको अपनी फिक्र इतनी होगी कि उनको माँ बाप याद नहीं रहेंगे। इस वक्त सबको एक ही फिक्र होगी कि मुझे इसमें कामयाबी कैसे मिलेगी। तो ये वो वक्त होगा कि हर एक शख्स अपनी आंखों से जहन्नम का मुशाहिदा करेगा। ये हर किसी को करना है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तुम में से हर शख्स को इस पुल पर से गुजारूंगा और ये तेरे रब का फैसला है, पक्का ढका, जो वो फैसला कर चुका है। अब ये फैसला तब्दील नहीं हो सकता। पैगंबरों को भी गुजरना है, सहाबा को भी गुजरना है और ताबीन को भी गुजरना है। हर शख्स को गुजरना है और ये सबसे सख्त तरीन मौका होगा। रिवायतों में आता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला उन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क़यामत याद आ गई। क्या हम वहां पर अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहां हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हां याद रखेंगे, लेकिन वहां 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई भी याद नहीं आएगा। नंबर 1, जब किसी के अमाल तोले जाएंगे। नंबर 2, जब नामा अमाल दिया जाएगा। नंबर 3, जब वो पूल सिरात पर से गुजर रहे होंगे। ये 3 मकामात ऐसे होंगे जब कोई किसी को याद नहीं करेगा, सब अपनी फिक्र में होंगे। अल्लाह का